जय जय श्री राधे। साथियों, पहले तो हम आपको आवश्यक सूचना सुनाना चाहते हैं। ये आवश्यक सूचना इतनी ज़रूरी है कि श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे यमुना जी पार होगी, कैसे ब्रज 84 कोस की यात्रा होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि हम किस तरीके से आज लौट के आए हैं। पहले तो हम इस यात्रा को पूरी करने के लिए 70 किलोमीटर गए और वहाँ पर हमने जाके देखा कि यमुना जी का जल स्तर इतना ज़्यादा तेज है कि उसमें से कोई भी नाव नहीं निकल पा रही है, कोई सी भी नाव को जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ के डीएम पुलकित खरे ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि एक भी नाव बाहर की नहीं चलेगी, सभी नावों को किनारे पर लगा दिया जाए क्योंकि जल का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। तो साथियों, हम भी नहीं पहुंच पाए। फिर हम लौट के हसनपुर से हमने ये यात्रा हमारी हो चुकी थी हसनपुर तक। हसनपुर से हम लौटकर मथुरा आए और मथुरा से पुनः हम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में बीच में एक रास्ता और पड़ता है छाता से शेरगढ़, वहां से भी हम जा सकते थे, लेकिन छाता से नौजिल हम नहीं पहुंच पाए, शेरगढ़ हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां पर भी शेरगढ़ को पार करके यमुना जी का जल रोड पर आ चुका है, जिसकी वजह से पूरा रोड बंद कर रखा है। वहां से भी जाने का कोई प्रबंध नहीं हुआ। फिर हम लौटकर मथुरा आए कि अब मथुरा से आगे बढ़ेंगे। तब मथुरा हम पहुंचे तो पानी गांव वाले पुल पर पहुंचकर पानी गांव से थोड़ा सा ही आगे चल के राधा रानी जी का मंदिर है, वहां तक पूरा पानी भरा हुआ है, रोड कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। और माठ से थोड़ा सा ही आगे चलकर डांगोली गांव आता है, डांगोली में भी पूरा पानी भरा हुआ है। और माठ को क्रॉस करने के बाद एक प्रेम नगर आता है, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। उसके बाद हम जैसे ही टेंटी गांव पहुंचेंगे, टेंटी गांव से नौजिल के बीच में भी यमुना जी का किनारा है। ये पूरा रोड यमुना जी के किनारे चल रहा है और पूरे रोड पर पानी बिल्कुल छिपके चल रहा है। कहीं कहीं पर पानी ऊपर है, जहां पर रोड नीचा है वहां पे पानी आ चुका है और यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मथुरा और वृंदावन में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, रोड नहीं चालू हैं, रोड बंद हैं। तो अभी यमुना जी का जल स्तर शांत हो जाए तो ही आप फैसला कर सकते हैं। ये देखिए, ये पानीगाम वाले पुल का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये अभी पुल चालू है, लेकिन अभी आज ये इस पुल को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ से भी अब जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो आगे रास्ता है उसमें कितना यमुना का जल ऊपर आ चुका है, कितना रोड है या नहीं है, वहाँ से ख़त्म हो चुका है, किस प्रकार की स्थिति है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर रोक दी गई हैं। तो अब हम आपको यमुना जी के हसनपुर से हमने यमुना जी पार की। ये देखें, वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है ये, इसमें भी पानी अत्यधिक है। और ये मथुरा का बंगाली घाट है और यहाँ पर यमुना जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमने पिछला वीडियो डाला था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं यात्रा को प्रारंभ और पहुँचते हैं हसनपुर से गंगा जमुना जी। तो जमुना जी का दृश्य आपको यहाँ पर हम पूरा दिखाएंगे, वहाँ हसनपुर में किस प्रकार से व्यवस्था है, क्या क्या है। और आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जितने भी परिक्रमार्थी हैं उनको ये हर हालत में बात पता होनी चाहिए कि यमुना जी का जल स्तर कितना है और कैसे कैसे वो रास्ता पार करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन के लिए यमुना जी में नाव चलना भी बंद है, तो अभी आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं तो आपको वहीं पर रुकना होगा। अगर आप चाहें यात्रा करना तो आप पहले से यात्रा कर सकते हैं और वहाँ जमुना जी पर हसनपुर में जाके आप 1-2 दिन इंतज़ार कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ। ये आप देख रहे हैं यमुना जी के पुराने स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं आपको, जैसे पहले बहती थी यमुना जी उसी स्वरूप में आज आपको दर्शन हो रहे हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम करते हैं यात्रा को प्रारंभ। जो यात्रा हमने साथियों, अब हम ब्रज 84 कोस के उस मुकाम पर आ चुके हैं जहां पर यमुना जी हमें पार करनी है। अगर आप यहां पर पीछे देखेंगे तो ये था हसनपुर, काफ़ी बड़ा ये गांव है, शहर है। इसको जो है यमुना जी पार करने, यहाँ से हम बिल्कुल पास में ही पहुँच जाएंगे। अब यमुना जी को पार करेंगे। यहीं पर हमें कुछ परिक्रमार्थी जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं, उन श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि उन्होंने परिक्रमा अपनी कहाँ से चालू की और कहाँ पर वो समाप्त करेंगे, और इन्होंने खाने पीने की इनकी कैसी व्यवस्था रही, सोने की कैसी व्यवस्था रही। तो हम जानते हैं ये श्रद्धालुओं से किस प्रकार का उनको आनंद आ रहा है। जय श्री राधे। ये हमारे ब्रज पावन बहुत ही पावन स्थल है। यहाँ पर पधारने पर किसी भी को भगवान तरफ से सुविधाएं मिलती हैं।
भगवान के आश्रय रहकर जो परिक्रमा लगाते हैं जो सज्जन लोग, उनको भगवान स्वयं ही मदद देते रहते हैं। जिन जिन गांवों से हम ब्रज की यात्रा निकल रहे हैं उन्हीं उन गांवों में सभी लोग भक्त लोग भी श्रद्धालु होते हैं और राधा रानी की कृपा से जल पान लौटना बैठना सभी व्यवस्था है। और आपकी केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत सी सुविधाएं हैं, अभी लागू हो जाएंगी। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं परिक्रमा की। उसके बाद में हमारे ब्रज की परिक्रमा से हमको क्या लाभ होता है। ब्रज 84 कोष भगवान की ब्रज यात्रा ये देवताओं ने भी की है, सनकादि ऋषियों ने की, नारद जी ने की, ब्रह्मा जी ने की, इंद्र ने भी की। हजारों वर्ष से चलती ये परंपरा इसलिए की जाती है कि इनकी जो एक बार परिक्रमा श्रद्धा से लगाता है, भगवान के प्रति सम्यक शरण में होके लगाता है, उसको पुनः फिर 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ता। ये पावन जमुना मैया है, ये ब्रज को इसीलिए आई थी कि भगवान ने पहले ही नियुक्त किया था, सृष्टि के पहले ही ये सब चीज़ नियुक्त हो जाती है, तुझे धाम कहाँ बनना है, तुझे धाम कहाँ रहना। तो ये वृंदावन धाम गोलोक से आए हुए धाम है, भगवान राधा रानी की कृपा से इसको पहले ही विराजमान किया था, भगवान के प्रकट होने से पहले ही। तो उसी कृपा के लिए ये जो ब्रज को ब्रज महान बोला गया है। जो यहाँ पर संत साधु महात्मा ऋषि भक्त लोग रहते हैं वो सब भगवान के परकर ही हैं। अगले जन्मों के संस्कार के ही लिए जीव यहाँ आता है। और कृपा हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी परिक्रमा के बाहर साइड में जो महात्मा सज्जन लोग जो सेवा शिविर लगाए हुए हैं और एक अंदर भी परिक्रमा के लाइन के अंदर भी शिविर लगाए हुए हैं, यहीं पर हम भाग देख लेते हैं। उनकी सेवा अभी नियुक्त नहीं हुई जो अंदर प्रवेश कर जाए, और जिनको अंदर प्रवेश मिला है वो अंदर ही है। तो भगवान की असीम कृपा है, ब्रज धाम है, 84 कोष है, जो श्रद्धा से परिक्रमा लगाते हैं और उनको मनवांछित फल भी मिलता है। महाराज जी, आपने अभी जो ये बात बताई है हमें कि ये ब्रज 84 कोष ये गोलोक धाम से आया हुआ है, उसका क्या महत्व है कि ये जब सृष्टि रची थी उससे पहले आया था? ये भगवान सृष्टि तो पहले से ही हो जाती है, जब देवताओं का अवतरित होते हैं तो उस समय कोई चीज़ें अलोप से प्रकट होती हैं। तो ये पहले तो भूमि तो पहले ही प्रकट है, राज्य पहले प्रकट है, ब्रज भी पहले ही प्रकट है। जब सृष्टि रचती है ये हम संकल्प में बांधी जाती है। महात्मा ऋषि माता पिता जो हम एक दूसरे के यहाँ एक परस्पर सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे की सेवा तो उस प्रकार करती है और यूँ जान करके थोड़ी करती है कि मेरा ये मार्ग में आगे जीवन में काम आने वाला है, बच्चा ये नहीं आने वाला है। फिर भी उसकी पोषण वो बड़े ढंग से और बड़े कायदा से और लय से करती है। अपना जीवन जिन रास्ताओं से गुजर चुका है उनने ना जाए ऐसे बच्चे को शिक्षा देती है। इसी प्रकार हम भी भगवान के सब बच्चे हैं, तो हमको पहले ही नियुक्त किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे आके इस धर्म का प्रचार करते हैं और इसमें रहते हैं और यहाँ पर हमको शांति मिलती है। यही हमारा प्रमाण है कि यहाँ पर भगवान की कोई कृपा है। हर समय राधा राम नाम गूंजता रहता है। सुनने वाले के लिए एकांत मन से शांत होकर बैठोगे, दिल ही उसका गवाही देता है राधा राधा दुनिया की। तो इसलिए राधा भूमि इसलिए महान है, ब्रज हमारे पहले से महान है। ये गोलोक धाम से आया हुआ हमारा ये ब्रज धाम है। राधा रानी की कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ है। ये वेद हमारे राधा सरिता में, कई वेदों में, सुख शास्त्र में, सुधा शास्त्र में, भागवत शास्त्र में, कई जगह महात्मा लोग उन सभी चौपाइयों को तो नहीं बताते हैं जो भागवत में लिखा है, पर मेन जैसी बातें बताते हैं। आज जितने भी 33 करोड़ में देवता तीर्थ धाम जितने भी हैं वो सारे कुछ हमारे देवता यहीं पर चरण धूलि के लिए तत्पर रहते हैं। ब्रज धाम की किसी प्रकार को हमको चरण धूलि मिल जाए। और वो चरण धूलि कैसी, जिनके हृदय में छल कपट मन माया मोह जाल नहीं रहता, वो भगवान के शरणागत रहते। जैसे छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का माता के आश्रित रहता है, इसी प्रकार उनके भक्त आज भी बहुत करोड़ों लाखों भक्त उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग भक्त हैं। इसलिए भगवान हमेशा यहाँ पर विराजमान रहते हैं। जितने भी देवी देवता ब्रज में ही यहीं घूमते रहते हैं और अपने जीवन को सोचते हैं कब ऐसे ऋषि महर्षियों की हमारे चरण धूलि मिले और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो आपने जैसे हमने आपको पहले बताया था कि चतुर्मास में ब्रज 84 कोष मंडल की परिक्रमा में यहाँ पर 66 अरब तीर्थ निवास करते हैं और जितने भी व्यक्ति होते हैं 84 कोष की यात्रा करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि उनको जो पुण्य मिलता है वो 66 अरब तीर्थों का पुण्य मिलता है, क्योंकि उनकी परिक्रमा हमारे ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने से पूर्ण होती है। तो अब हम चलते हैं, यमुना जी के दर्शन आपको आगे कराएंगे चल के। राधे राधे, जय जय श्री राधे। साथियों, जितने भी हमारे यात्रीगण हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और आज मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा क्योंकि आज की खबर दुखद वाली खबर है कि इस परिक्रमा को कैसे किया जाएगा, क्योंकि यमुना जी का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ पर नाव चलने की जो सुविधाएं हैं वो भी बंद कर रखी हैं। और उनके बाद जो समस्याएं आने वाली हैं वो ये है कि अगर आप किसी तरीके से यमुना जी को भी पार कर लें तो
आगे के रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि जब यहाँ से आगे, अब हम आपको हसनपुर से यमुना जी तक लेके जा रहे हैं। यमुना जी से आगे मार्कंडे मंदिर पड़ता है, जैंतपुरा गांव पड़ता है, और उस जैंतपुरा गांव के बाद फिर मानागढ़ी पड़ती है। वहां तक पूरा पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है, और एक एक मीटर लगभग पानी भरा हुआ है, घोंटू से ज़्यादा पानी, लगभग कमर तक पानी खेतों में भरा हुआ है। उस स्थिति में आप उस यात्रा को नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको कुछ समय लगेगा, जिससे आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसी खबर होंगी वैसी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका मन है ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने का, तो आपको बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हमारे माध्यम से मिल सके। और आप अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को इस वीडियो को जरूर भेजें, क्योंकि अगर उनका भी मन है तो वो भी अपने मन को थोड़ा सा रोक लें, 1-2 दिन के लिए रुक जाएं। वैसे तो ये यात्रा अभी प्रारंभ हुई नहीं है, 18 जुलाई से ये प्रारंभ होगी। तब तक आप चाहें तो, जैसे आपने मान लीजिए मथुरा से यात्रा प्रारंभ की, मथुरा में यमुना जी का बिल्कुल भी खतरा नहीं है, और मथुरा से आपने यात्रा प्रारंभ की और आप मथुरा से राजस्थान पहुंच गए। अब राजस्थान से आप हरियाणा पहुंचे, हरियाणा से आप बंचारी पहुंचे, बंचारी से आप हसनपुर खम्बी होते हुए यमुना जी के पास पहुंच जाएंगे। उस यात्रा को करने में आपको लगभग 6 से 7 दिन लग जाएंगे। तो आप चाहें तो यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप 6-7 दिन करेंगे तब तक यमुना जी का जल स्तर नीचे उतर के आ जाएगा। वैसे तो यमुना जी का जल स्तर आज धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब आप हसनपुर पहुंचेंगे, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, तो वहां से आगे पड़ता है बाजना, और बाजना से आगे पड़ेगा पारसौली। पारसौली से जैसे ही आगे आप आएंगे तो वहाँ पर एक मीरपुर नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर रोड नहीं दिखाई दे रहा है। उस मीरपुर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर सुरीर पड़ेगा, सुरीर के बिल्कुल बगल में ही यमुना जी चलती हैं, वहाँ पर भी पानी है। उससे आगे थोड़ा सा टेंटी गांव आएगा, टेंटी गांव को पार करते ही पानी पानी है। उसके बाद फिर यहाँ पर राधा रानी जी का एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है, जो कि माट में पड़ता है। उस माट में वहाँ यमुना जी का पानी आ चुका है। उस मंदिर के अंदर पानी नहीं आया है, मंदिर तो ऊंचे पे बना हुआ है। वहाँ पर मानसरोवर है, उसका वीडियो हमने पहले बना रखा है मानसरोवर का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ तक पूरा पानी आ चुका है यमुना जी का, और रोड पूरी तरीके से वहाँ पर, वो नीचे का हिस्सा है, इसलिए जो रोड हैं वो बंद हो चुके हैं। 1978 में इस प्रकार की पहले यमुना जी का जल स्तर बढ़ा था और यमुना जी ने पूरे दर्शन दिए थे। लेकिन हमने 2010 में भी ये दृश्य देखा था, ये जो पानीगाम वाला रोड है वो पूरा रोड पानी से भरा हुआ है, यमुना जल से भरा हुआ है, बीच में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय पे हमने भी ऐसा दृश्य देखा था यमुना महारानी के, उस समय पे हमने दर्शन किए थे इस प्रकार के। ऐसे दर्शन हमने ये दर्शन पहले करा दिए हैं आपको, कल के वीडियो में ये दर्शन हमने यमुना जी ने दिए पुराने स्वरूप में दर्शन, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं इस यात्रा को करता हूँ प्रारंभ। तो जैसे अब हम आए गए, खम्मी गांव हमने पार किया, उसके बाद शेषशाही आएगी, कोटमन आएगा। तो ये जो कोटमन है, इसमें क्या था कि कोटमन से पहले ये गांव पड़ता है पैगांव। इस पैगांव में था, ये कोसी से लगभग 6 किलोमीटर है। यहाँ पर माताएं कृष्ण बलराम और अपने पुत्रों के लिए दोपहर के लिए घर से छाछ भेज देती थीं। फिर एक समय जब छाछ मिलने में विलम्ब होने के कारण श्री कृष्ण और सखाओं को बड़ी भूख लगी थी, तो उन्होंने इस गांव में जाकर अर्थात दूध पान किया था, इसलिए यह गांव पैगांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांव के उत्तर में पै सरोवर है, कदम और तमाल के वृक्षों से ये सुसज्जित मनोहर कदम खंडी है। यहीं पर पास में ही कोटवन है, कोसी से होडल के बीच में दिल्ली मथुरा राजमार्ग के आसपास कोटवन है। इसका पूर्व नाम कोटरवन है। यह स्थान चरण पहाड़ी से 4 मील उत्तर और कुछ पूर्व में है। यहाँ शीतल कुंड, सूर्य कुंड दर्शनीय हैं। कृष्ण गौचारण की क्रिया यहीं पर करते थे। अब है शेषशाही, बासोलीस लगभग उससे 1.5 मील दूरी पर ये गांव पड़ता है। और यहाँ जो लीला है वो
बहुत ही अद्भुत लीला हुई थी। यहीं पर पास में ही क्षीर सागर है, क्षीर सागर में मंदिर है भगवान जी का और इस पर जो ठाकुर जी हैं, जो विष्णु भगवान हैं, वो सैया पर शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। तो इसका एक प्रसंग है कि एक समय कौतुक श्री कृष्ण श्रीमती राधिका जी और सखियों के साथ यहाँ पर विलास कर रहे थे और उनके बीच में अंतरसाई भगवान विष्णु की कथा चर्चा हो उठी। श्रीमती राधिका के हृदय में अनंत साई विष्णु की शयन लीला देखने की प्रबल इच्छा हो रही थी। अतः कृष्ण जी ने उन्हें स्वयं लीला का दर्शन कराया और अनंत साई के भाव में अभिष्ट होकर श्री कृष्ण ने क्षीर सागर के पास में ही सहस्त्रधर कमल के ऊपर शयन किया और श्रीमती राधिका जी ने लक्ष्मी जी के आवेश में उनके चरणों की सेवा की। गोपी मंडली इस लीला का दर्शन कर कर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और श्री रघुनाथ गोस्वामी ने ब्रजविलास में इस लीला को लिखा हुआ है और यहीं पर कोमल श्रीमती राधिका कृष्ण के अतिशय और उनके चरण कमलों के वक्ष स्थल के समीप लाकर भी उन्हें इसी स्थान पर, यहाँ ऐसा एक स्थान है जहाँ पर क्षीर सागर बना हुआ है, उस क्षीर सागर में आप भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं और शेष साई बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहीं पास में ही आपने पहले खामी गांव का जो है दर्शन किया। इस खामी गांव में ही वो स्थान है जहाँ पर सीमा प्रारंभ की थी। बलदाऊ जी ने वो सीमा का एक खम्भ लगा दिया। यहाँ से थोड़ा सा आगे ही चलेंगे तो खैरो पड़ेगा, बचनौली पड़ेगी, उजानी पड़ेगी और एक खेलन बन पड़ेगा। तो ये जो खेलन बन है इसका नाम है शेरगढ़। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि शेरगढ़ भी हम गए थे लेकिन वहाँ से भी हम रास्ता नहीं निकाल पाए थे आने के लिए। तो यहाँ पर इसमें क्या था कि यहाँ श्री कृष्ण जी एक समय पर बलराम जी और सखाओं के साथ विविध प्रकार के खेल खेलते थे और श्रीमती राधिका जी भी यहाँ पर अपनी सखियों के साथ खेलने आती थी। इन सब कारणों से इस स्थान का नाम खेलवन पड़ा, लेकिन आज के समय में इसको शेरगढ़ के नाम से लोग जानते हैं। तो एक समय नंद बाबा गोप गोपी गौओं के साथ यहीं पर निवास कर रहे थे और बृषभानु बाबा भी अपने पूरे परिवार के साथ गोधन के साथ यहीं पर ही निवास कर रहे थे और जटिला और कुटिला दोनों अपनों को ब्रज में पतिव्रता नारी समझती थीं और राधिका पतिव्रता नहीं थी। मतलब जटिला और कुटिला जो राधा रानी की सास थी और एक उनकी छोटी बेटी थी, जटिला की बेटी थी कुटिला, तो वो दोनों ही राधा रानी को पतिव्रता नहीं समझती थी और दोनों उनके विरुद्ध में हमेशा सामने खड़ी रहती थी। तो इस तरीके से एक बार क्या हुआ कि कृष्ण ने एक बहाना बनाया। उन्होंने इस प्रकार दिखाया कि मानो उनके प्राण निकल रहे हों। श्री कृष्ण ने बहाना ऐसा बनाया कि उनके प्राण निकल जाएं। तो यशोदा जी ने वैदों को और मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया किंतु वे कुछ भी नहीं कर सके। अंत में योग माया पूर्णमासी जी वहां पर आईं और उन्होंने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी मेरे दिए हुए सैकड़ों छिंदों से युक्त इस घड़े में यमुना का जल भर लाए और मंत्र द्वारा कृष्ण का अभिषेक कर दे तो कन्हैया अभी स्वस्थ हो सकता है, अन्यथा इसका बचना असंभव है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। यशोदा जी ने जटिला और कुटिला को बुलाया कि जटिला और कुटिला तो पतिव्रता नारी हैं और वो अपने पतिव्रता पर ही पूरा घमंड दिखाती हैं। तो जटिला और कुटिला को बुलाया और उनसे इस विशेष घड़े में यमुना जल लाने के लिए अनुरोध किया। तो बारी बारी से दोनों यमुना के घाट पर गए और जल भरने के लिए गईं, किंतु जल की एक बूंद भी उस घड़े में लाने में असमर्थ नहीं। वे यमुना घाट तक उस कलश को रखकर उधर से ही लौट आईं। अब योग माया पूर्णमासी के परामर्श से मैया यशोदा ने श्रीमती राधिका से सहस्त्र छिद्र युक्त उस घड़े में यमुना जल लाने के लिए अनुरोध किया। उस घड़े में अनेकों छेद हो रहे थे। अब आप अगर उस घड़े में जल भरेंगे जिसमें अनेकों छेद हो रहे हों तो क्या उस घड़े में पानी रहेगा? नहीं रह सकता है।
तो जब श्रीमती राधिका रानी जी को कहा तो एक बूंद जल भी उस घड़े में नीचे नहीं गिरा और पूर्णमासी जी ने उस जल से कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक करते ही कृष्ण संपूर्ण रूप में स्वस्थ हो गए। सारे ब्रजवासी इस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर तो सभी लोग राधिका जी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करने लगे और बलराम कुंड, खेलन वन, गोपी घाट, श्री राधिका गोविंद जी और राधा गोपीनाथ, श्री राधा मदन मोहन जी यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। अब यहीं पर शेरगढ़ के पास ही राम घाट है। अब राम घाट की कथा इस प्रकार से है कि शेरगढ़ से ये लगभग 2 किलोमीटर पर है राम घाट। तो यहाँ इस तट पर गांव का जो वर्तमान नाम है वो है ओवे, ओवा। यहाँ पर अभी हम गए थे, बिहार वन का हमने वीडियो बनाया, लेकिन हमें रात हो गई थी जिसकी वजह से इस राम घाट का वीडियो और खेचन ताऊ जी का वीडियो हम नहीं बना पाए थे। नहीं तो उस दिन हम इस राम घाट का भी वीडियो बना के लाते और आपको संपूर्ण दर्शन कराते, क्योंकि हम अक्षय वट गए थे। अक्षय वट के हमने दर्शन आपको कराए हैं और वहीं पर पास में ही तपोवन है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आप उन दर्शनों को जरूर करें। अक्षय वट की कथा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और तपोवन का वीडियो आप देख सकते हैं। ये दोनों स्थान एक पास में ही हैं और राम घाट और बिहार वन ये भी बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि बलदेव जी रासलीला कर रहे थे और द्वारका में रहते थे। श्री कृष्ण बलराम को बहुत दिन बीत गए, उनके विरह में ब्रजवासी बड़े ही व्याकुल थे। उनको सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने बलदेव को ब्रज में भेजा और उस समय नंद गोकुल यहीं पास में ही निवास कर रहे थे। बलदेव जी ने चैत और बैसाख 2 मास में नंद जी ब्रज में रहकर माता पिता और सखा गोपिकाओं को सांत्वना देने लगे और भरपूर चेष्टा की कि गोपियां उनके विरह से दूर हो जाएं और उनके साथ नृत्य, गीत और पूर्ण रस का आयोजन किया जाए। किंतु उनका यह रास अपने ब्रजवासियों के साथ ही संपन्न होता था। उस समय वरुण देव जी की प्रेरणा से परम सुगंधमयी बारुणी वृक्षों का मधुर रस बहने लगी और प्रियाओं के साथ बलदेव जी उस सुगंधमयी बारुणी मधु का पान करके रस विलास में लुप्त हो गए और जल कीड़ा तथा गोपिकाओं की पिपासा शांत करने के लिए उन्होंने कुछ दूर पर बहती हुई यमुना जी को बुलाया, किंतु न आने पर उन्होंने यमुना जी को कहा कि तुम यमुना जी इधर आ जाओ, लेकिन यमुना जी नहीं आई और फिर गोपियों के साथ वहाँ पर यमुना जल में जल विहार और क्रीड़ाएं की। लेकिन ये अपना स्वभाव कैसे छोड़ देती यमुना जी और उस राम घाट पर प्रभावित हो रही थी। यहाँ शंका होती ये है कि श्री कृष्ण ने प्रेतमाओं और गोपियों के साथ बलदेव जी ने कैसे रास किया था। इस रस की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है, क्योंकि कृष्ण जी और प्रिया यमुना जी विशाखा स्वरूप हैं। उन्हें बलदेव जी का आकर्षण अनुचित जान पड़ता है। तत्व ज्ञान के अभाव में ऐसी शंकाएं उठती हैं कि साधारण लोग अप्राकृतिक रस का तत्व नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण बलराम के रास में प्राकट्य, लामपट्य तथा लौकिक भोग में कामना लेस मास संभव नहीं है। दूसरी बात, बलदेव जी ने केवल यूथ की प्रियाओं के साथ रास किया था। फूटनोक के श्लोक में यह बात स्पष्ट है कि यमुना जी स्वयं विशाखा जी हैं, वे कृष्ण प्रिया हैं तथा श्रीमती राधिका जी की प्रधान शैली हैं और समुद्र गामिनी यमुना विशाखा स्वरूपिणी यमुना जी का प्रकाश है। उन्होंने बलदेव जी ने अपने हल से नीक से खींचा था। जब यमुना जी ने बात नहीं मानी तो बलदेव जी ने अपने हल के जो उनका हल था उससे श्री कृष्ण प्रिया यमुना जी को वहाँ पर अपने पास में खींचा था। तो यहीं पर वो स्थान है जिसको खेचा ताऊ जी कहते हैं। तो इस प्रकार जो शंकाओं का समाधान है वो हमारे पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण के समय आप यहाँ पर पधारते हैं। यहीं पर पास में ही एक बलराम जी का बहुत ही अद्भुत मंदिर है, वहाँ के दर्शन आप कर सकते हैं। और बलराम जी ने यहाँ पर सखाओं के रूप में जो दर्शन रासलीला की थी सखाओं के साथ में, वो भी दर्शनीय है। तो यहीं पर पास में ही एक ब्रह्मांड घाट है, राम घाट के पास में ही ब्रह्मांड घाट है, जहाँ ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की आराधना के द्वारा बछड़ों को चुराने का अपराध किया था और क्षमा करवाया था। तो हमने
बचपन गांव है, वो बचपन बिहारी जी के हमने वीडियो बनाया है। वहाँ पर आज भी बहुत अद्भुत चमत्कार होता है। उस वीडियो को आप जरूर देखें, बचपन बिहारी जी का। हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया है बचपन बिहारी जी में। आज भी श्री कृष्ण जी के चरणों में धूल मिलती है और उनकी जो छड़ी है उसको नीचे रख देते हैं। सुबह उठते ही वो छड़ी श्री कृष्ण जी के हाथों में मिलती है। ऐसा अद्भुत चमत्कार उस स्थान पर होता है। तो उस बचपन बिहारी जी के वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। यहीं पर पास में ही रामघाट के पास में कच्छवन है, ब्रजभूषण है, भूषण है, गुंजावन है और बिहार वन है। ये गुंजावन जो है, यहाँ पर गोपियों ने गुंजा की माला से श्री कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार किया था तथा कृष्ण ने गुंजा माला के द्वारा श्रीमती राधिका जी का श्रृंगार किया था और यहाँ पर तप किया था। तो ये जो गुंजावन है, ये वन आपका मिलेगा आपको तपोवन के नाम से। इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, तो आप उस तपोवन के वीडियो को भी देख सकते हैं। वहीं पर ब्रजभूषण कच्छवन के पास, यहीं पर श्री कृष्ण जी गौचारण के समय सखाओं ने अनेकों प्रकार की पुष्पों से श्री कृष्ण को भूषित किया था, इसलिए इसका नाम भूषण वन रखा हुआ है। और हमने बनाया था बिहार वन का वीडियो। उस बिहार वन का वीडियो वैसे बनाने नहीं दिया गया था, लेकिन हमने संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ने आपके लिए उस बिहार वन के भी वीडियो के दर्शन कराए हैं। आप बिहार वन के नाम से देखें, वहाँ पर राधा कृष्ण जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। वहाँ बिहारी जी के दर्शन है, बिहार कुंड है और वहीं पर ब्रज बिहारी श्री कृष्ण ने राधिका सहित गोपियों के साथ रास विहार किया तथा अनन्य प्रकार की नाना प्रकार की वहाँ पर विलास किए थे। यमुना जी के पास ही यह रमणीय स्थल है। ब्रज के अधिकांश वनों में कट जाने पर भी अभी तक बिहार वन का कुछ अंश सुरक्षित है। अभी इसमें हजारों मयूर वहाँ पर रस करते हैं और वर्षा के दिनों में वहाँ नृत्य फैलाकर, अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। कोयलें कूकती हैं। इसमें भी अभी बहुत सुंदर कुंज, कदम खंडी और अनेकों प्रकार की यहाँ पर अभी भी इस समय भी लीलाएं हैं। तो आप उस वीडियो को देखें। और यहाँ गौशाला में बड़ी सुंदर सुंदर गौएं हैं और अनेकों बछड़े हैं। यहाँ पर इन गायों के दूध को नहीं बेचा जाता है और उन दूधों को वहीं पर उन बछड़ों को दिया जाता है। तो इस अक्षय वट के पास, बिहार वन के पास है अक्षय वट। इसे भांडीर वन भी कहते हैं और ये रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वट वृक्ष छाया में श्री कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ विविध प्रकार की यहाँ पर क्रीड़ाएं की हैं। यहाँ पर मल्लयुद्ध करते थे श्री कृष्ण जी और यहीं पर बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबासुर, तो यहाँ का जो प्रसंग है वो इस प्रकार से है कि एक समय गौचारण करते हुए श्री कृष्ण बलराम गौइयों के साथ यहाँ हरे भरे मैदान में चलने के लिए छोड़ गए सखाओं को और साथ में 2 दल यहाँ पर खेल रहे थे। ये जो कथा है ये काफ़ी लंबी कथा है। इसको हम आपको आगे आने वाले उसमें बताएंगे, तो आप अक्षय वट को जरूर देख लें। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने पान खाया था और उस पान खाने का जो वीडियो है वो हमने बनाया हुआ है। बहुत ही अद्भुत वो स्थान है जहाँ पर शालिग्राम जी पर अब आज भी पान के निशान हैं और श्री कृष्ण जी ने शालिग्राम को ही खा लिया था, उसमें दांत के निशान हैं। तो आप अक्षय वट के वीडियो को जरूर देखें, वहाँ पर भी अद्भुत महिमा है। इसकी जो कथा है वो हमें आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब हम बिल्कुल यहाँ पर पास में श्री यमुना जी के पास में पहुँचने वाले हैं। और ये आप देख रहे हैं, इस गांव से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ही यमुना जी स्थित हैं। यहाँ पर हम आपको यमुना जी के दर्शन आपको कराते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यमुना जी का भाव है। और यहाँ से अब जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। तो अब हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उसी अद्भुत स्थान पर जहाँ से आपको नावों के माध्यम से ये यमुना जी पार करनी होती है। ये आप इस रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे। जब आप पैदल पैदल जाएंगे तो यमुना जी तो आप पार कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में नहीं पार कर सकते हैं। आज जो तारीख है वो 15/6/2023 है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो इस बात का आप बिल्कुल भी गौर न करें, क्योंकि ये जुलाई की बात है और आज का जो समय है वो यमुना जी का जल स्तर बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आपको ये वीडियो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मिले तो उसमें ये बात लागू नहीं होगी कि यहाँ किस प्रकार से यमुना जी का जो जल स्तर है वो है, क्योंकि 2 से 3 या 4 दिन 5 दिन बाद ये यमुना जी का जल स्तर कम हो जाएगा और जल स्तर कम होने के बाद पुनः यहाँ पर नाव चलने लगेंगी और नावों के माध्यम से यहाँ पर मोटरसाइकिल को भी लोग पार कर सकते हैं और स्वयं भी पार हो जाते हैं। यहाँ पर स्टीमरों में रख के मोटरसाइकिलों को भी पार कर देते हैं, क्योंकि हमने ये परिक्रमा पहले की थी कोरोना काल में, तब हमने मोटरसाइकिल को नाव में रखकर ही पार किया था। तो अभी हम बिल्कुल यमुना जी के किनारे पर ही पहुंचने वाले हैं। आप करेंगे यहाँ पर यमुना जी के अद्भुत दर्शन, और अगर आप मन बना रहे हैं तो आप आ सकते हैं और यात्रा को कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन तो आपको राजस्थान को पार करने में ही लग जाएंगे। और मथुरा से जब आप यात्रा प्रारंभ करेंगे तो सौंक पहुँचेंगे और सौंक से आप डीग पहुँचेंगे, डीग से आप जो है चारों धाम पहुँचेंगे, चारों धाम से आप पपोसा और इधर काम्य वन होते हुए आप पहुँचेंगे। अगर आपको जरा से भी आशंका लगे तो आप दर्शन और कर सकते हैं, क्योंकि काम्य वन में बहुत ही ज़्यादा हमारे सुंदर सुंदर दर्शन हैं। वहाँ पर श्रीलंका के भी दर्शन हैं, अशोक वाटिका के भी दर्शन हैं। उसके वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले डाल दिए हैं, ये देखें। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ से आगे जाने के लिए हमको बिल्कुल ही मना कर दिया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जल स्तर है, यमुना जी का जल स्तर यहाँ पर खेतों में भरा हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऊंचे ऊंचे खेत हैं और यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। यहाँ से ट्रैक्टर जाते हैं, ये देखें आप, ट्रैक्टर जाते हैं और ये जो रास्ता है ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे यहाँ पर खेत हैं और ये जो ट्रैक्टर जा रहा है आप देख रहे हैं। इसके बाद ये ट्रैक्टर बिल्कुल नीचे हो जाएगा, क्योंकि खेत ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे और ये ट्रैक्टर नीचे हो जाएगा। एक सुरंग की तरह, जैसे हम एक पुल को पार करते हैं उसकी तरह यहाँ पर रास्ता है। तो हमसे तो यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, आपको यहाँ से मोटरसाइकिल नहीं पार की जाएगी। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरी है तो हम आपको यहाँ से, ये जो मंदिर है यहाँ पर पीछे, इस मंदिर के बराबर में होके रास्ता जा रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये मंदिर दिखाता हूँ, ये देखें आप, पीछे ये मंदिर है, इस मंदिर के बराबर में होके यहाँ से रास्ता जा रहा है। और आप यहाँ से सीधे ये एक, आपको यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, यहाँ इस बिल्डिंग से आप जा सकते हैं। ये देखें आप, ये रास्ता है, यही मंदिर है, यहाँ पर आप निवास कर सकते हैं, रुक सकते हैं 2-3 दिन के लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये लोग जा रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। और ये जो सफ़ेद बिल्डिंग आप दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर यमुना जी का बिल्कुल घाट है और इसी घाट से यमुना जी पार होगी। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जो लोग आना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर करें। जय हो, राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की।